हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है पार्ट 2 फ्यूचर स्पाउस की। जो रीडिंग मैंने पहले अपलोड करी थी उसका। एक रीडिंग मैंने अपलोड करी थी जहाँ पर मैंने बताया था कि आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में कैसी होगी, उस मीटिंग में उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा होगा, क्या मोमेंट्स आप लोग क्रिएट करेंगे, वो सब कुछ डिटेल में मैंने बताया था। वहीं पर जिन लोगों ने वो रीडिंग देखी है तो कमेंट किया था कि इसका पार्ट 2 भी हमें चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आगे की जर्नी कैसी रहने वाली है हमारी। ये वही पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, आप पहले उस रीडिंग को देख लीजिए। वो रीडिंग जो है, वो वीडियो जो है, अगर आप देखेंगे वीडियो के आई बटन पर तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप जाकर पहले वो वीडियो देख लें और फिर आप ये वीडियो देखें, तब आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। अदरवाइज़ हो सकता है अच्छे से आपको समझ ना आए। ओके, ग्रुप्स जो हैं वही सेम रहने वाले हैं जो उस वीडियो में थे, क्योंकि उसी का पार्ट 2 है, राइट। तो हम जस्ट रीडिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है अबाउट पर्सनल रीडिंग्स या फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, या अभी जो हमारा हीलिंग सेशन चल रहा है, जिन्होंने मेंबरशिप लिया है 599 वाला, उसके बारे में कुछ जानना है, या जो फ्री ग्रुप एक बनाया है मैंने जहाँ पर हीलिंग कर रही हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बारे में कुछ भी जानना है तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है अवेलेबल, यू कैन चेक। और आप आ सकते हैं ग्रुप में, या फिर आप मेंबरशिप ले सकते हैं और वहाँ पर जो भी बेनिफिट्स हैं वो पा सकते हैं, जैसे कि एनर्जी चेक इन, एंड आप सभी लोगों के लिए रेमेडीज़ रहेंगी, क्योंकि आप लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी मेरे पास, आपका बर्थ डेट, आपका नेम, सब कुछ। तो वहाँ पर रेमेडीज़ मैं दूंगी 21 दिनों के लिए, अफर्मेशंस भी दूंगी, तो वो सब कुछ अवेलेबल रहेगा। यू कैन चेक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, ऑलराइट गाइज, तो रीडिंग अभी हम शुरू करेंगे एंड लेट्स सी आगे के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, आपकी रीडिंग मैं पहले कर चुकी हूँ। वीडियो जो मैं लेकर आई थी फ्यूचर स्पाउस को लेकर कि आपका फर्स्ट मीटिंग कैसा रहेगा। आधी रीडिंग वहाँ पर हो चुकी है, आधी रीडिंग मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, ग्रुप 1 की रीडिंग नहीं देखी है, तो जाकर प्लीज़ उसे देख लें, क्योंकि उस वक्त ही आप इस रीडिंग को भी समझ पाएंगे। ओके माय लव्स, लेट्स सी आपकी आगे की जर्नी कैसी रहती है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में। किसी ने मुझे ये भी बोला था कि वी वांट टू नो कि उनके फीचर्स क्या होंगे, कैसे वो लगते होंगे। ये सारी चीज़ें मैंने फ्यूचर स्पाउस, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, इस रीडिंग में शेयर किया हुआ है। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक। ओके, ऑल राइट। कैसी होगी पाइल 1, सॉरी ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ उनकी जर्नी। ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, मुझे लग ही रहा था, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नखरे वाला व्यक्ति है आपका थोड़ा फ्लर्टी है, थोड़ा नखरे वाला है, थोड़ा मैंने आपको बताया था कि जीवंत है उनका स्वभाव। जब भी आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि कितना एक्साइटेड बंदा है, कितना हर चीज़ के लिए आगे रहने वाला, एक्टिव रहने वाला, लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखने वाला व्यक्ति है, बंदा है या बंदी है। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं लोनलीनेस होगा, अंदर से कहीं ना कहीं वो खालीपन महसूस करते होंगे, और वो चीज़ अगेन यहाँ पर आपकी रीडिंग में निकल कर आ रहा है आप सभी लोगों के लिए। बेसिकली ये जो खालीपन है, ये किसी रिश्ते के टूटने से आया है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर किंग
ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड अगर किसी भी रिलेशनशिप की रीडिंग में आता है, किसी व्यक्ति के लिए आता है, किसी के नेचर को जानने के लिए अगर हम रीडिंग करते हैं और ये कार्ड आता है, तो कहीं ना कहीं एक हिंट होता है कि इस व्यक्ति ने अपने इमोशंस को कंट्रोल में कैसे रखना है ये बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। एंड कहीं ना कहीं वो इससे खुद को सेफ़ महसूस करता है। उसको लगता है कि जब भी वो इमोशंस कहीं इन्वेस्ट करता है और उसको चोट पहुंचती है तो वो उस चोट को भूल नहीं पाता। एंड लगता नहीं है, एक्चुअली है उनके साथ ऐसा। अगर उनको कोई हर्ट करे, जिस पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करें, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करें, अगर वहाँ से धोखा मिलता है या सामने वाला हर्ट करता है, एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता है, तो उस चीज़ को वो जल्दी भूल नहीं पाते हैं। एंड दैट्स वाई इस कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं ना, वो खुद को कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लॉक कर लेते हैं, यानी कि अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लेते हैं। उनका ऐसा रहता है कि मैं किसी को अपने हृदय में आने ही नहीं दूंगा, आने ही नहीं दूंगी या बसने ही नहीं दूंगा, वो वाली भावना कहीं ना कहीं उनके मन में रहती है। तो वो चीज़ यहाँ पर सबसे पहले दिख गई कि जो लोनलीनेस है वो क्यों है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पर लोग खरे नहीं उतरे, बहुत से लोगों ने धोखा दिया, फॉर ग्रांटेड लिया, एंड इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। और क्योंकि ये इमोशनली उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, तो किंग ऑफ कप्स का इन्होंने रूप ले लिया, यानी कि अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रख लिया। अभी क्या होता है, कई लोगों से मिलते हैं, फ्लर्ट भी करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं काइंड ऑफ माशाअल्लाह एंड ऑल, कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, आप कितने हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन उन सभी लोगों को वो अपने दिल के करीब नहीं आने देते। अच्छे लग रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, डेट भी करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखते हैं कि इनको कितना अपने करीब आने देना है और कितना नहीं आने देना है, राइट। सो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। वो लोनलीनेस कहीं ना कहीं वहीं से आया है और पेरेंट्स से भी कहीं ना कहीं आया है, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस हाई रही हैं उनकी इनसे, और इनके कुछ अलग ड्रीम्स हैं, उनके कुछ अलग ड्रीम्स हैं, तो इस वजह से भी एक खालीपन हमेशा इनको रहता है। इन्होंने अपने माँ का नाम हो सकता है इनके हाथों पर टैटू करवाया हो, माँ से बहुत अटैच्ड हैं ये, और हो सकता है कि घर में सबसे छोटे हों, शायद, ज़रूरी नहीं है, जनरल रीडिंग है, जस्ट बता रही हूँ जो भी मैसेजेस चैनल कर रही हूँ। तो अटैचमेंट होने की वजह से एंड अगेन वहाँ से भी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने की वजह से वो भी एक खालीपन सा इनके अंदर रहता है, ठीक है, ये वाली भावना है। सो ऐसे में जब ये आपसे मिलेंगे, आपसे इम्प्रेस्ड होंगे, आपकी तरफ इनका झुकाव होगा, मन में हलचल होगी, प्यार बढ़ रहा होगा, फीलिंग्स आ रही होंगी, तो कुछ तो इनका रिस्पांस बड़ा अच्छा होगा। और कहीं पर रिस्पांस आप आगे चलकर, मतलब वो जो पार्ट 1 है वो तो आपने देख ही लिया, उसके आगे की जर्नी में बता रही हूँ, आगे चलकर थोड़ा सा व्यवहार आप इनका थोड़ा सा बदलता हुआ देखोगे कि पहले जितना ये एक्टिव रहते थे, पहले जितना ये आपके मैसेजेस का रिप्लाई करते थे या अपनी तरफ से आपको मैसेजेस करते थे कि आ जाओ मिलने के लिए, हम यहाँ पर मिल लेते हैं, ये वो, और आप जाएंगे भी मिलने के लिए, तो उतना ज़्यादा हो सकता है आगे चलकर वो एक्टिव ना रहें और थोड़ा सा हाउ टू टेल यू, एक साइलेंस मेंटेन करेंगे ये कुछ समय के लिए, कुछ 4 से 5 महीने के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा ये साइलेंट हो जाएं और कई बार आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करें, या कई बार अपनी तरफ से अप्रोच करना या आपके स्टेटस देखना, ये सब कुछ भी कहीं ना कहीं वो बंद सा कर दें, क्योंकि उनके अंदर एक हल्का सा डर बैठेगा कि कहीं मैं इसके और करीब तो नहीं जा रहा, कहीं यहाँ से भी तो मुझे धोखा नहीं मिलेगा, कहीं यहाँ से भी तो मुझे हर्ट नहीं किया जाएगा एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें। तो ये फेज़ भी आपकी जर्नी में आएगा जहाँ पर आप और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डीपली इन लव होंगे एंड एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। एक बेचैनी होगी अंदर, बहुत बहुत इंटेंसिटी होगी इमोशंस की, फीलिंग्स की। आप दोनों को ऐसा लगेगा कि मिलना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं एंड बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ये बनाने की कोशिश करेंगे आपसे, दूर 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 दूर। और जितना ज़्यादा वो दूर होंगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ आपको बेचैन करती जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये बहुत अलग एहसास होगा कि सामने वाला जो है वो उतना अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या वो दे रही हैं। और हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई आप
आपसे उतनी बातें नहीं करता या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है तो आप खुद पीछे हट जाते हो। यू आर लाइक ओके, मुझे भी बात नहीं करनी, अगर तुमको बात नहीं करनी है तो मुझे भी बात नहीं करनी। तो वो वाला नेचर है आपका। लेकिन इनके केस में क्या होगा कि जितना ही ये पीछे कदम हटाएंगे उतनी ही ज़्यादा बेचैनी आपकी बढ़ेगी, आपको रोना आ सकता है, आप मिलने की इच्छा करोगे, आप मैनिफेस्ट करोगे, आप दुआएं मांगोगे कि कैसे भी करके ये व्यक्ति फिर से पहले जैसा हो जाए, फिर से हमारी मीटिंग हो जाए एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें होंगी और ये फेज़ आपको देखना पड़ेगा लाइफ में, और जो कि पेनफुल हो सकता है। ठीक है, ये पेनफुल होगा। कई बार आपके माइंड में ये भी ख्याल आएंगे कि कहीं ये किसी और को तो पसंद नहीं करते या करता। ये कुछ इस तरीके के स्टेटस वगैरह भी डालेंगे जहाँ पर किसी लड़की का जिक्र होगा या लड़के का जिक्र होगा, जहाँ पर वो बताएंगे कि वो कितना इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। उनका बर्थडे हो सकता है तो वो स्टेटस पर डाल देना। तो ये सारी चीज़ें भी यू विल एक्सपीरियंस, एंड हो सकता है कि थोड़ा और ज़्यादा आपकी बेचैनी बढ़े, आपको रोना आए, आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग करवाओ या किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलो एंड ऑल दैट। ये फेज़ भी आपका चलेगा। दिवाली का समय फिर ऐसा आएगा, ओके, जब भी आप मिलते हैं उसी साल की दिवाली की मैं बात कर रही हूँ, उस दिवाली में या हो सकता है नेक्स्ट ईयर की दिवाली में, मतलब 2 साल लेकर आप चलिए। दिवाली के समय में ये फिर से आपसे कनेक्ट होंगे और हो सकता है फिर से आपको मिलने के लिए बुलाएं। संभव है कि आपको बोले कि वांट टू मीट यू। और उस वक्त भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ये कि आप झट से उनसे मिलने के लिए जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोग नहीं मिल पाएंगे। यानी कि जो लोग मिलने जाएंगे उनकी तो एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी इस व्यक्ति के साथ, क्योंकि जब आप इनसे मिलने जाएंगे आप देखेंगे कि उनका जो अंदर का जो नेचर है, जो वो लोगों को दिखाते नहीं हैं, वो आपको दिखाएंगे। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपको बताएंगे, ओके। और वो एक्सपेक्टेशंस होंगी अबाउट मैरिज, या फिर हो सकता है कि वो आपसे बात करें कि पहले वो रिलेशनशिप्स में रहे हैं, उनके साथ ये इश्यूज़ रहे हैं, सो बहुत श्योर नहीं हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, आपको पसंद करते हैं लेकिन डर भी है कि कहीं आप उनको धोखा ना दे दो आगे चलकर। ये चीज़ें होंगी और कुछ लोग शादी की बात करेंगे। ठीक है, जो लोग दिवाली के टाइम पर नहीं जाएंगे उनकी फिर और आगे जर्नी शुरू होगी, यानी कि व्हाट्सएप पर बात करना, ये बातचीत शुरू हो जाएगी। और ये बातचीत ऑलमोस्ट हो सकता है कि 6 महीने तक चले और फिर आपकी वापस से मीटिंग होगी और उसके बाद यहाँ पर यूनियन आपका दिखाई देता है। ठीक है, तो मैंने दोनों कैटेगरीज़ के बारे में बता दिया। जितने मैसेजेस मैंने चैनल करे हैं माँ अम्बे की कृपा से, वो सारे मैं आपको बता रही हूँ। सो ये सब कुछ होने की संभावना यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, हिंट है, जो हो सकता है आपको हंसी भी आ जाए ये सुनकर। ये शायद बहुत हल्का फुल्का खाना खाते हैं और बीन्स वगैरह का बहुत यूज़ करते हैं खाने में, और हो सकता है खाने पीने की फ़ोटोज़ भी शेयर करते हों व्हाट्सएप पर। तो ये आप देखिएगा कि क्या इनका नेचर ऐसा है, क्योंकि ये स्लिम रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, एंड क्योंकि ये एक्टिव रहना चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो बीन्स एंड इस तरीके की और भी जो हेल्दी वेजीज़ हैं उनको लेना ये ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। आप देखिएगा, कभी उनके टेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करिएगा। सो ये कनेक्शन आपको आगे चलकर बहुत एंजाइटी देने वाला है, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझ आएगा कि आप कितना डीपली उनके साथ में बंध चुके हो इमोशनली। ये चीज़ यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कास्ट का डिफरेंस हो। ये ब्राह्मण हैं और आप वैश्य हो सकते हो, या फिर हो सकता है आप ब्राह्मण हैं और इनकी कास्ट कुछ और है। मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि क्या मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि ये एक चीज़ रह सकती है जिसकी वजह से भी ये थोड़ा डिले करेंगे चीज़ों को। इनको लगेगा कि शायद पेरेंट्स नहीं मानेंगे, शायद
सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ये जिस जगह पर हैं वहाँ पर इनको बहुत देखना पड़ता है कि सोसाइटी के सामने क्या नाम बनाना है अपना, क्योंकि फैमिली भी साथ में है। एंड इनका नेचर ऐसा है कि फैमिली के साथ जुड़कर ही रहना चाहते हैं, फैमिली को अलग नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको सिखाया ऐसा गया है कि जब आप कम्युनिटी में रहते हो तो आप स्ट्रांग होते हो, जब कम्युनिटी से बाहर निकलते हो आप वीक पड़ जाते हो, जो कि आई थिंक हम सभी को सिखाया जाता है। कहानी भी है ना, लकड़ियों का ढेर होता है, एक पिता होते हैं वो अपने बच्चों को देते हैं कि भाई लकड़ियों का ढेर है, आप इसको तोड़िए। तोड़ते हैं तो नहीं टूटता, फिर एक सिंगल सिंगल लकड़ी देते हैं, वो टूट जाती है, तो वो लेसन देते हैं। तो ये लेसन इन्होंने बड़े अच्छे से सीखा है। रीज़न ये भी है कि जैसे कि मैंने कहा बहुत अच्छी फैमिली है, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, रिच मालूम देते हैं ये लोग। हो सकता है पॉलिटिशियंस भी हों, तो उनके बीच में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप जितना बंद कर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घेरे में रह सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से सभी के लिए नहीं कह रही गाइस, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये एक समस्या बन सकती है आपके लिए, और हो सकता है इस वजह से भी थोड़ा इश्यूज़ हों आपके कनेक्शन में। बट थोड़ा सा समय लेने के बाद, सोल्यूशन निकालने के बाद ये आएंगे तो हैं आपके पास, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, तो शादी तो यहाँ पर होनी ही है। बट हाँ, ये समस्या का समाधान निकालने में थोड़ा समय व्यतीत हो सकता है। सो ओवरऑल एनर्जी आपकी ये कहती है कि शादी आप लोगों की होगी, आगे जर्नी आपकी चलेगी, तो थोड़ी टेंशन वाली जर्नी है। शुरुआत की जो मीटिंग है वो बहुत खूबसूरत है, आपको ऐसा लगेगा कि आप उड़ान भर रहे हैं, तितली बन गए हैं, यू नो। एंड वो बोलते हैं ना बटरफ्लाइज इन स्टमक, आई थिंक सो वो वाली फीलिंग रहेगी। एक नयापन आपको लगेगा। अगर आपकी एज मान लीजिए 26, 27, 28 है या 30 तक आप पहुंच गए हैं, तो आपको लगेगा कि वो 17 वाली फीलिंग आ रही है, 17, 18 की, जब हम एज में होते हैं। एंड वो पहला नशा, पहला खुमार वाली जो चीज़ होती है, तो वो सब कुछ यू विल सेलिब्रेट, यू विल एन्जॉय, यू विल फील दैट। बट जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी, सो टेंशन का माहौल फॉर श्योर बनेगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, आपकी कुंडली में और उनकी कुंडली में, दोनों की कुंडली में शादी का डिले है। तो जब भी आप देखें कि शादी में डिले है, मतलब कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज़ हैं जिनका असर आपको देखने को मिलता ही मिलता है। मैंने आज तक कोई भी ऐसी शादी नहीं देखी जो लेट हुई हो और बड़े आराम से हुई हो। जिनका शादी का सब कुछ अच्छा रहता है ना, जो डेस्टिनी में सब कुछ बहुत अच्छा है शादी के लिए, तो उनकी शादी भी जल्दी हो जाती है, मैरिड लाइफ में भी इश्यूज़ कम होते हैं। लेकिन जिनकी देरी हो रही है ना, उन सीधे पहले ही समझ जाओ कि कुछ तो इशू है। जब शादी होने को आती है तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो पितृदोष जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, ओके, उनके लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी। सो आप लोगों का विवाह सिर्फ ये नहीं है कि रोमांटिक कनेक्शन के शादी हुई एंड लेट्स गो फॉर अ हनीमून एंड हम फैमिली बनाएंगे, गाने गाएंगे। अगर आप लोगों की शादी हो रही है, इसका मतलब है कोई बड़ा पर्पस आप दोनों को पूरा करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी आपके लिए दिखाई देती है। हालांकि शादी के बाद राज करेंगे आप या राज करेंगी आप, आपकी चलने वाली है। जैसे ही शादी फिक्स होगी, आपसे ही पूछकर जो वेन्यू है वो फिक्स किया जाएगा। गोल्ड भी आपको बहुत दिया जाएगा, यानी कि सम्मान है एक तरीके से शादी ब्याह में गोल्ड को लेकर। मैं नहीं मानती इसको, लेकिन हाँ सोसाइटी मानती है। सो उस लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ कि गोल्ड वगैरह आपको काफ़ी मिलेगा। साथ ही साथ सभी की इच्छा वही होगी कि आप किस में खुश हो वो करें। शादी के बाद हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए अलग भी रहें, अपने इन लॉज के साथ ना रहें। और अगर आप मेल हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से अलग रह सकते हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको अपने सेटलमेंट के लिए टाइम चाहिए रहेगा, या फिर एक्सप्लोर करना होगा लाइफ को एंड ऑल दैट। शादी होने के बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जैसे कि आपके पार्टनर को एक्सप्लोर करना पसंद है, घूमना फिरना, 6-7 महीने में कहीं आना जाना, तो वो उसके लिए भी आपको कन्विंस करेंगे। अगर आप घूमने फिरने में बहुत कंफर्टेबल नहीं हो तो ये एक स्ट्रगल हो सकता है आपके लिए, बट धीरे धीरे करके आपको आदत पड़ जाएगी। और अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो तो लाइफ आपकी एक्सप्लोर करते करते ही निकलेगी। वो जो भी काम करते हैं उसमें आपको शामिल करने की कोशिश करेंगे एंड अपने जो इंटरेस्ट है वो बताएंगे, और आपको भी उसमें घुलने मिलने की उनकी वही रहेगी कि आप कोशिश करें। ओके, फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से मिलवाना, उनके जैसा बनाना, एक उनके अंदर इच्छा रहेगी कि वो आपको अपने ग्रुप में ढालना चाहते हैं, ढालने वाली चीज़। सो वो रहेगा उनके साथ में। ऑलराइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स।
एक अलग पक्ष भी आपको इस जर्नी में दिखाई देगा उनका, जो कि शादी के पश्चात होगा या एंगेजमेंट के पश्चात, कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं या काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। ख़ास करके यहाँ पर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसपेरेंसी उनको चाहिए रहेगी, एंड उसमें थोड़ा सा आपको शुरू में दिक्कत हो सकती है। लाइक ही विल से और शी विल से कि लेट्स एक्सचेंज आवर पासवर्ड्स और शेयर आप पासवर्ड्स, ओके, व्हाट्सअप का या मेल का। सो वो एक एक्सपेक्टेशन उनकी रहेगी, सो दैट ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। ये पक्ष थोड़ा सा आपको उदास कर सकता है, लेकिन स्लोली यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा लगता है जब आपका पार्टनर आपका फ़ोन लेकर चेक करे और आपको कोई टेंशन ना, और आप उनका फ़ोन आराम से चेक कर सकते हैं और वो आपको माइंड ना करें। तो ये वैसे तो अच्छी लगती है चीज़। हालांकि लोग बहुत माइंड कर जाते हैं कि वाई डू यू वांट माय व्हाट्सअप पासवर्ड और फ़ोन पासवर्ड, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके। अगर दोनों तरफ लोग लॉयल हैं और दोनों तरफ ये चीज़ है कि हाँ कुछ छिपा कर नहीं रखना है, हम एक हैं, तो फिर ये चीज़ बुरी नहीं लगती। एक्चुअली ये कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको ये नहीं रहता कि आप बाथरूम में हैं तो पीछे से कहीं मेरा फ़ोन तो नहीं चेक किया जा रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें नहीं रहती, बिकॉज आप सब कुछ जानते हो उनके बारे में और वो आपके बारे में जानते हैं, तो प्राउड फील होता है। तो शुरू में वो चीज़ थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकती है, बट लेटर यू विल सेलिब्रेट दिस थिंग, ओके। सो कुछ ऐसी जर्नी आपकी आपके पार्टनर के साथ में रहेगी। शुरुआत में बहुत ब्यूटीफुल है, एक नयापन है, नया एहसास है, नई नई उम्र का जो प्यार होता है उस प्यार को यू विल एंजॉय विद हिम और विद हर। एंड फिर एक समय के बाद में जब वो सेपरेशन जैसा फेज़ आएगा, जब सामने वाला व्यक्ति थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करेगा, एंड देन विल कम बैक एंड देन अगेन विल गो बैक, ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन बनेगी, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। लेकिन ये वो दौर है जबकि आप कहीं ना कहीं खुद से बहुत ज़्यादा जुड़ोगे और ऐसे कई सारे लोगों से जुड़ोगे जिन पर आप कभी विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि मैंने कहा, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स, वो आपको जुड़ना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि बहुत इंटेंसिटी होगी फीलिंग्स में, एंड यू विल बी लाइक मुझे कैसे भी करके उससे बात करनी है, कैसे भी करके उससे मिलना है। सो दैट इज़ वाई आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, और इसकी वजह से यू विल अंडरस्टैंड कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, आप किस दिशा में जाना चाहते हो, इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। भगवान से कनेक्शन आपका जुड़ेगा, और उसके बाद फिर इनके साथ में आपका यूनियन है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे डेफिनेटली, और ये पीछे की तरफ हटेंगे, आप इनको पकड़ने की कोशिश करोगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा दिस इज़ टू मच, अब मुझे नहीं करना, बट देन यूनिवर्स विल हेल्प यू कि आपका यूनियन हो और आपकी आगे की जर्नी ब्यूटीफुल हो, ओके। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी जर्नी। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मुझे ज़रूर से बताएं। रेजोनेट अगर किसी से कर रही है तो वो भी मुझे बताइएगा, और अगर इसका पार्ट 3 भी आपको चाहिए, लाइक यू वांट टू नो मोर अबाउट योर लाइफ, कि आफ्टर मैरिज किड्स क्या हैं, इन लॉज क्या हैं एंड ऑल दैट, तो वो भी मैं लेकर ज़रूर से आऊँगी। लेकिन वही है, फिर मुझे इस वीडियो पर आपके लाइक्स चाहिए, आपके कॉमेंट्स चाहिए, आपको कैसा लगा वो मुझे बताइएगा। देन फिर इस टॉपिक पर भी आई विल वर्क हार्ड, ओके। तो काफ़ी सारे जो मैसेजेस थे वो तो मैंने चैनल किए हैं, सिर्फ टैरो का साथ नहीं लिया है, क्योंकि कार्ड्स में उतना भी नहीं निकल कर आता है। आपको बहुत सारे कार्ड्स चाहिए, देन बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, 1-2 घंटे की एक पाइल के लिए। सो जहाँ तक था माता रानी की हेल्प से मैसेजेस चैनल की आप तक पहुँचाए हैं, तो उनका भी धन्यवाद ज़रूर कमेंट में करिएगा, क्योंकि उनकी कृपा से आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पता चली हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, सो लेट्स सी कि आगे की आपकी जर्नी कैसे रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो का पार्ट 1 देख लें। आई बटन पर अगर आप देखेंगे वीडियो आपको वो मिल जाएगी, वहाँ पर ग्रुप 2 आप चूज़ कर सकते हैं और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी, ओके। ऑलराइट, सो लेट्स सी आपकी जर्नी कैसी रहेगी, आगे की जर्नी कैसी रहेगी विद योर फ्यूचर स्पाउस। अगर आप चाहें तो उनकी तरफ से मैं एक और वीडियो, एक और रीडिंग आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ, जहाँ पर
मैं मैसेजेस चैनल करूँगी फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। तो अगर आप चाहते हैं मुझे बताइएगा कमेंट में, वो रीडिंग में लेकर ज़रूर आऊँगी आप सभी लोगों के लिए। ओके कुछ चीज़ें हो सकता है थोड़ा अलग तरीके से भी निकल कर आएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वही सारे लोग पार्ट 2 देखेंगे। कुछ नए लोग भी आ सकते हैं इस रीडिंग को देखने के लिए, तो कुछ अलग मैसेजेस भी निकल कर आ सकते हैं। क्योंकि मैं अभी शफल कर रही हूँ तो मैं महसूस कर पा रही हूँ कुछ मैसेजेस हैं जो थोड़े अलग से हैं, दैट्स वाई मैंने बोला। तो वो आपको नहीं लेना है जिन लोगों ने पार्ट 1 को देखा है ऑलरेडी। Page of Swords, 10 of Cups, 3 of Cups, Chariot, and we have Hierophant. All right. ओके सो आगे की जो जर्नी मैं देख रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में, आपकी देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी आप इनकी फैमिली से इंट्रोड्यूस्ड हो जाओगे। ये चीज़ अच्छी है आपके केस में कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत जल्द आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड एक काइंड ऑफ फ्रेंडशिप आपकी हो जाएगी उनकी फैमिली के साथ। अगर उनकी एक सिस्टर है या उनका एक ब्रदर है उनके साथ, और उनके माँ के साथ, उनके फादर के साथ भी, बट आई थिंक माँ के साथ ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी आई फील, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल आपके जैसी हैं। ओके तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करने वालों में से हैं, एंड बहुत से लोग आपको ऑर्थोडॉक्स बोल देते हैं, तो उनकी माँ भी कहीं ना कहीं उसी टाइप की हैं। सो ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी कि उनको अच्छे से पता है कि कैसे किसी व्यक्ति को रहना चाहिए सोसाइटी में, तो वो चीज़ें पता है। और अगर आप बहुत खुले विचारों के हैं, ओपन माइंडेड हैं, एंड एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं, एंड खुलकर लाइफ को जीना चाहते हैं, तो उनके भी विचार वैसे ही होंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके विचार कैसे हैं, वैसे ही उनके मदर के विचार भी होंगे। और ये डेस्टिन्ड है कि आपकी उनके ममा के साथ में अच्छी बनेगी। ओके सो फ्रेंडशिप का माहौल रहेगा आपके और उनकी फैमिली के बीच में, एंड आपकी फैमिली और उनकी फैमिली के बीच में भी ऐसा ही हो सकता है। बट क्या मैं देख रही हूँ वो ये कि आपकी बातचीत शायद ज़्यादा होगी। आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों को बात करने की ऐसी इच्छा नहीं होती, या फिर कह लो बात करना नहीं आता है, बिकॉज़ घर में माहौल ऐसा रहा। सभी लोग बुक्स पढ़ने वाले, नॉवेल्स पढ़ने वाले, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एंड जब स्कूल या कॉलेज में रहे हैं तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर जाकर खेलना कूदना नहीं, बहुत लोगों से मिलना नहीं, तो बहुत बातें करना भी नहीं आता है, लिमिटेड बातें, हाँ ना और कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है तो बात कर ली। आई थिंक आपके घर में आप ही सबसे ज़्यादा टॉकटिव हो। सो आपकी उनके ममा के साथ में हर दूसरे तीसरे दिन कॉल पर बात होना या संडे टू संडे बात होना, ऐसा होता रहेगा। ये एक चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ सबसे पहले। क्योंकि आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी उनके मदर के साथ, तो सीधी सी बात है इनके साथ भी आपकी आगे की जर्नी बड़ी आसान हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं अपने माँ से वो। ये चीज़ यहाँ पर है। स्पिरिचुअल भी हैं और कहीं ना कहीं आप का भी रुझान है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं जर्नी आपकी समतर ही आगे बढ़ेगी लगातार। जैसे चैरियट में है कि एक ब्लैक एंड वाइट है, इतने डिफरेंसेस हैं और फिर भी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ आप देखोगे आपके जर्नी में भी। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद आपको अच्छी ना लगें, जो कि मैं बोलने वाली हूँ, सो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे एंड जब थोड़ा थोड़ा उनको जानोगे, तो उस वक्त आई थिंक आप उनको किसी बहुत ऊंचे स्थान पर रखने वाले हो, टॉप पर। ओके लेकिन जैसे जैसे आप उनको आगे जानते जाओगे ना, आपको पता लगेगा कि बहुत डिफरेंस नहीं है और लोगों से। और लोगों से मेरा मतलब है
हाउ टू टेल यू, जैसे कि जब शुरू में आप मिलोगे ना, आपकी भावना ये वाली होगी, नमस्कार, नमस्ते, ऐसा आप कहकर बात करना। सो आप कहकर आगे भी आप बात करोगे, ऐसा नहीं है कि तू तड़ाक करना शुरू कर दोगे, आप ही कहकर बात करोगे, बट यू विल अंडरस्टैंड कि इस व्यक्ति में भी बचपना है, ये व्यक्ति भी ज़िद करता है या करती है, ये जो मेरी फ्यूचर स्पाउस है वो भी ज़िद्दी है बच्चों के जैसी, झगड़े भी ये करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि अरे ये तो और लोगों में भी ये चीज़ है, ऐसा नहीं कि इनमें अलग है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं ना जो साधु संत टाइप लगता है, हम देख रहे हैं बहुत मंदिर जा रहा है, मस्जिद या गुरुद्वारे, सो फीलिंग ऐसी हो जाती है कि अरे इसको तो लड़ना झगड़ना नहीं आता होगा, इसको तो आवाज़ निकालनी भी नहीं आती होगी, ऐसा हो जाता है। बट होता नहीं है ऐसा एक्चुअली वो एक बाहर का एक कवच है, बाहर का स्वरूप है जो लोग दिखाते हैं, क्योंकि वैसे ही लोग फिर इंस्पायर्ड होते हैं। सो वो एक, मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, मतलब बुराइयां भी ढेर सारी उनके अंदर होती हैं, वो चीज़ नहीं है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो बदली नहीं जा सकती, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके आपको दिखेंगी। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा मजाकिया तरीके से बात करने में डर लगे, क्योंकि पर्सनालिटी काफ़ी भव्य है उनकी, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। थोड़ा सा आपको लगे कि आप कुछ हल्की बातें उनके साथ नहीं कर सकते, मीनिंगफुल बातें ही करनी है, बट लेटर यू विल अंडरस्टैंड कि कर सकते हैं, हल्की फुल्की बातें भी कर सकते हैं। तो एक दोस्ताना सा बन जाएगा, एक फ्रेंडशिप आपकी उनके साथ भी हो जाएगी, आप बनाओगे। एंड ज़िद करना एंड छेड़ना, मजाक करना, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, इसके साथ साथ उनकी ज़िद भी सामने आएगी, तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको अच्छी ना लगे। ओके, और इस बात पर थोड़े झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका नेचर होगा ज़रा देर में कॉल करने का, या हर दिन कॉल करने का, और फिर बात करने का 1-2 घंटे। वो चीज़ शुरुआत में बहुत अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि एक नया एहसास होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा। धीरे धीरे यू विल फील कि कहीं ना कहीं आपके जो काम है वो पीछे हो रहे हैं, आपके जो टास्क हैं, गोल्स हैं वो पीछे हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे घंटे आप फ़ोन पर निकाल देते हो। ओके, ये चीज़ में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होने शुरू होंगे जब आपका रिश्ता हो सकता है कि 1.5 साल तक का हो जाए, मतलब 1.5 साल हो गया है, तो 1.5 साल के बाद में यू विल फील कि भैया ये क्या हो रहा है। तो हो सकता है इस वक्त आप बोलें कि थोड़ा बातचीत कम करते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने हेल्थ पर फोकस करते हैं। हम रात में भी बात कर रहे हैं और सवेरे देर से जाग रहे हैं, रूटीन बिगड़ रहा है, प्लस मेरे ऑफिस के भी काम पूरे नहीं हो पा रहे। और अगर आपका बिजनेस है तो आप कहोगे कि बिजनेस में थोड़ा मन नहीं लग पा रहा है क्योंकि मैं थक जाती हूँ या थक जाता हूँ। तो यहाँ पर ना थोड़े इश्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। प्लस उनका एक नेचर और है कि कोई भी काम करो तो जल्दी कर दो, जैसे मिलने आओ जल्दी आओ, या हर महीने या हर हफ्ते मिलने आओ। और हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो, हर महीने या हर हफ्ते जाकर उनसे मिलना। तो यहाँ पर इश्यूज़ आ सकते हैं। दे विल बी लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ आई फील, कि जब आप नहीं होते हो तो कितना लोनली फील होता है। तो वो सारी चीज़ें में भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हाई हो सकती हैं। तीसरा एक और चीज़, शादी के लिए भी जल्दी जल्दी करके वो बोल सकते हैं, और आपका हो सकता है कि शादी जल्दी करने का मन ना बने क्योंकि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी फैमिली की, तो उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि वो कहेंगे कि डेट्स निकलवाई या फिर नहीं, शादी कब करनी है, डेट निकलवाओ, व्हेन यू डिसाइड करो, कम एंड मीट माई फैमिली, एंड आप अपनी फैमिली को बोलो दैट कम एंड मीट अस लाइक दिस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक भंवर सा आपको लगेगा कि बन गया है मेरे आसपास, और इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि जल्दी जल्दी शादी का करना, या डेट आपने उस दिन बोली थी कि आप आओगे, अब आप नहीं आ रहे हो, आप क्यों कैंसिल कर रहे हो, या कहीं जाना है तो 1 महीने पहले से प्लान कर लो। और आपका नेचर ये है कि इंस्टेंटली आई वांट टू प्लान, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे समय मिलेगा या फिर नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ सो दैट आप संभल जाएं क्योंकि शादी तो होनी है इनके साथ, बट जब ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो कई बार आपको लगेगा कि मैं क्यों इस रिलेशनशिप में आई और मुझे इस रिलेशनशिप को तोड़ना है, छोड़ना है। बट छोड़ने जैसा यहाँ पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जो रिश्ता है भगवान ने बनाया है। ओके,
वही चीज़ जो आपको गिफ्ट लग रही थी अभी तक, वो थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि एक काइंड ऑफ प्रेशर है जो आपको फेस करना पड़ रहा है, फील करना पड़ रहा है। कहीं ये कनेक्शन कार्मिक तो नहीं है। आप और ज़्यादा रीडिंग्स देखना शुरू कर दोगे, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाना शुरू कर दोगे, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना शुरू कर दोगे और पूछोगे ऐसा ऐसा है। ऐसा भी संभव है कि जब आपकी कुंडली मैच करी जाए तो कुंडली मैच ना हो, ऐसा भी संभव है गाइस, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। कहीं ना कहीं जिनसे भी आप कुंडली चेक करवाओगे वो कहेंगे कि गुण बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, 18 मिल रहे हैं, 18.5 मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। इस तरीके से हो सकता है आपको बोला जाए। और इसके पश्चात भी आप रिश्ता नहीं तोड़ोगे, क्योंकि एक कसाव, एक बंधन सा आपको लगेगा इस रिश्ते में, एंड दैट इज़ वाई आपको लगेगा कि नहीं तोड़ना है। प्लस फैमिली आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो आपको रहेगा कि ठीक है। हर एक शादी में दिक्कत होती है। मान लीजिए अगर कल को मेरी अरेंज मैरिज होती, ऐसी अरेंज मैरिज जहाँ पर मुझे बताया ही नहीं जाता कि सामने वाला कैसा, और फिर मैं जाती और फैमिली कुछ अलग ही होती है, ये व्यक्ति कुछ अलग ही होता, तो मैं क्या कर लेती या मैं क्या कर लेता। तो यहाँ पर कम से कम मुझे पता तो है कि ये व्यक्ति कितना ज़िद्दी है या ये लड़की कितनी ज़िद्दी है, वहाँ तो मुझे पता ही नहीं होता और फिर पता नहीं क्या क्या अंदर से निकलता पिटारे से। तो यहाँ कम से कम मुझे पता तो है कि कोई कितना परेशान कर सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिनकी वजह से आप कैंसिल नहीं करोगे, और फैमिली भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो फैमिली की वजह से भी यू विल नॉट कैंसिल दिस। लेकिन उलझन में थोड़ा बहुत आप रहोगे, पर समटाइम्स यू विल फील कि नहीं अच्छा है, क्योंकि मेरी बात समझता है या मेरी बात समझती है, एंड केयर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी होगा और ये भी होगा। तो दो पक्ष हैं। तो कहीं तो आपको उनका ये वाला व्यक्तित्व दिखेगा जो संगमरमर के जैसा वाइट है, और कभी आपको ये ब्लैक साइड दिखेगा, डार्क साइड दिखेगा। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा उलझन में रहोगे, और इसी तरीके से जर्नी आपकी चलेगी। ये है, और ये इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके उस पक्ष को दिखाएगा जो पक्ष आप दूसरों को दिखाते हो, इस व्यक्ति को नहीं। हाँ, हो सकता है कई बार आप भी ज़िद्दी हो जाते हैं, हो सकता है कई बार आप बहुत रूड हो जाते हैं, तो वो चीज़ ये व्यक्ति आपको दिखाएगा, और आप कहोगे कि नहीं मैं तो किसी के साथ रूड नहीं होती। ये व्यक्ति भी वही बोलेगा, मैं किसी के साथ रूड नहीं होता। सो यू विल अंडरस्टैंड कि इस टोन में बात करना या किसी से इस तरीके से व्यवहार करना सामने वाले के लिए एक दुख का कारण बन सकता है। सो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको मिरर करेगा, मिरर करने का काम करेगा, और ये जर्नी आपकी इस तरीके से चलेगी। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्योरीफाई करोगे, क्योंकि आप भी उनको मिरर करोगे। ओके, ये होगा। सो प्योरीफिकेशन की जर्नी चलेगी, और उसके बाद फिर आपका रिश्ता जुड़ेगा। एक स्टेज यहाँ पर मुझे ऐसी भी दिखाई देती है जब पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म करने की बात आएगी, फैमिली तक बात पहुँचेगी, आपकी फैमिली तक, इनकी फैमिली तक, एंड बहुत बहस हो सकती है एंड बहुत उलझन हो सकती है, बट अगेन कनेक्शन कट नहीं होगा। उलझन होने के बाद भी कोशिश वही रहेगी कि रिश्ता जुड़ा रहे। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि जब आप मिलें तो मिलने के कुछ महीने बाद से आपका फिजिकल कनेक्शन इनके साथ बन जाए। वो भी एक रीज़न रह सकता है कि आपको लगेगा कि अब तो मैं फिजिकल हो चुकी हूँ, तो अब, या मैं हो चुका हूँ, तो अब मैं इस लड़की को या इस लड़के को नहीं छोड़ सकता और किसी और के पास नहीं जा सकता। यहाँ पर शुरुआत में जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है, बट बीच में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आपको टॉक्सिक लगेगी, एंड आप कंफ्यूज्ड रहोगे कि मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। आपके मम्मा हो सकता है आपको कई बार ये सवाल पूछें कि आई एम नॉट सीइंग यू हैप्पी, लाइक मैरिज हो रही है तो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी enjoying योर टाइम दिस पीरियड, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप enjoy कर रहे हैं। आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड विद योर पार्टनर? एंड ऑलवेज यू विल से येस आई एम सेटिस्फाइड, येस आई एम सेटिस्फाइड, लाइक दिस। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं यू विल फील लाइक नो आई एम नॉट एंड आई डोंट वांट टू मैरी, बट फिर क्या करें, ऐसा ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ सकती हैं। बट एट दी एंड आपका रिश्ता जुड़ना है, क्योंकि वो एम्परर हैं, आप एम्प्रेस, या फिर आप एम्परर हैं और वो एम्प्रेस। आप दोनों ही एक अच्छा एग्जाम्पल हैं प्रैक्टिकलिटी का एंड इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है इसका। आपके जो पार्टनर हैं
वो काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, आप काफ़ी इमोशनल होंगे, या फिर आप काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे और वो काफ़ी इमोशनल होंगे, और इन दोनों का जब बैलेंस बनता है तो लाइफ खूबसूरत बनती है। लेकिन शुरुआत में रिएक्शंस होते हैं, राइट। सो वही चीज़ है यहाँ पर भी। अगर आप देखेंगे इन एंड यांग की एनर्जी है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इन एंड यांग की एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है, और दोनों ही एनर्जीज बहुत अलग होती हैं एक दूसरे से। अब उनका मिलाप उतना ही ब्यूटीफुल होता है, लेकिन शुरुआत में तो दिक्कत आएगी ही आएगी जब दो अलग अलग चीज़ें एक दूसरे से मिलेंगी, राइट। सो ये चीज़ आपके केस में दिखाई देती है, लेकिन ये जोड़ा भगवान ने ही बनाया है, किसी बड़े पर्पस के लिए बनाया है। सो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई देता है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है जिनके साथ आप जुड़ें, जब आप जुड़ें तो शायद उनका कोई बहुत बड़ा काम, बिजनेस या जॉब ना हो। ये भी एक रीज़न रह सकता है लड़ाई झगड़े का। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कोई जॉब या बिजनेस नहीं है और उनका बहुत बड़ा जॉब एंड बिजनेस है, एंड उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हों कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये इस तरीके की चीज़ें अब दोनों में से किसी के भी साथ हो सकती है। अब क्योंकि यहाँ पर चैरियट आया है तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि किसके पक्ष में क्या होगा, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स बन सकती हैं। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो लेट मी टेल यू, ये व्यक्ति आपको कहीं जाने नहीं देगा। ये व्यक्ति आपको पकड़ लेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने जब शुरुआत में देखा तभी ऐसा लगा कि शी इज़ द वन और ही इज़ द वन। सॉरी, शी इज़ द वन। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स। ओके, सो कैसे भी करके ये व्यक्ति आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप एक मांग हो जो इन्होंने ईश्वर के सामने रखी थी, तो उसका परिणाम हो आप। सो ये व्यक्ति आपको जाने ही नहीं दे सकता। सो आपकी जर्नी में खटास, मिठास, तीखापन और वो एक सॉल्टीनेस, वो सब कुछ होगा आपके कनेक्शन में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शादी होने से पहले ही उनकी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाएगा। जब भी आपके झगड़े होंगे, यू विल टॉक टू हिज फैमिली और हर फैमिली। आपकी जो भी कंप्लेन है आप उनको बोलोगे, और उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हीं को समझाएंगे। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो फैमिली के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी आपकी शुरुआत से ही हो जाएगी, और उनके साथ में भी आपका कनेक्शन है, लेकिन वो सारी ज़िद, झगड़े, छोटी छोटी बातों पर बहस करना, वो सब कुछ आपको इस जर्नी में दिखाई देगा। शादी के बाद काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर एंड हो जाएगा। जो आपके जीवन में तकलीफ़ें दे रही थी, उन सारी तकलीफ़ों का एंड होगा, और आप दोनों एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर आओगे दुनिया के सामने। बहुत से लोग हैं जो आप दोनों को ही प्रणाम करना शुरू करेंगे, बहुत से लोग हैं जो आपको एक बड़ा नाम देंगे, बहुत से लोग आपके अंडर रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। सी योरसेल्फ, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया जैसे ही मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ आपको, एंड 2 ऑफ कप्स, और फिर जाकर आपकी एक खूबसूरत जर्नी शुरू होगी। तो बीच की जो जर्नी है वो थोड़ा सा हिला देने वाली, धक्का देने वाली। एक्चुअली ये प्योरिफिकेशन की जर्नी है। अब प्योरिफिकेशन की जर्नी में हमारा जो पार्टनर है, हमें वो हमारा पक्ष दिखाता है जो हम लोगों को दिखाते हैं और लोगों को हर्ट करते हैं अनजाने में कई बार, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने आपको पार्टी में बुलाया और आपको लगा ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे नहीं जाना पार्टी, एंड यू विल से नो, आई डोंट वांट टू कम। बट सामने वाले को कई बार हर्ट हो जाता है, राइट, बहुत हर्ट हो जाता है। या किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ अच्छा खाना बनाया और आपने खाया और आपने तारीफ़ नहीं करी, या फिर आपने बोल दिया कि गुड, ऐसा। बट जिसने आपके लिए खाना बनाया वो अच्छी खासी तारीफ़ सुनना चाहता था। खास करके हमारे मम्मा, जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो हर वक्त हमारी हर इच्छा पूरी करती हैं, लेकिन हम कभी भी बैठकर मम्मा को अप्रिशिएट नहीं करते, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका जो पार्टनर है वो आपको दिखाता है जब आप ऐसी जर्नी में हो। हर किसी के लिए मैं नहीं बोल रही। अब क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है कनेक्शन, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रही है कि ये कमियां हैं आपके अंदर। अब आपका पार्टनर शुरू में आपकी तारीफ नहीं करेगा, या शादी के बाद हो सकता है शुरुआत में जब आप खाना बना कर रखें और वो व्यक्ति बोले आपको खाना बनाना नहीं आता। ओके, सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे कि आपका प्योरिफिकेशन होगा, इम्प्रूव करोगे आप, और फिर आप दोनों का मिलाप होगा, ऐसा है।
सो शादी के कम से कम पहले, शादी के पहले के ले सकते हैं हम 1 साल, और शादी का भी 1 साल। 2 साल ना थोड़ा सा टॉक्सिक सा लगेगा आपको कनेक्शन, बट एट द सेम टाइम आपका प्यूरिफिकेशन भी होगा, प्लस आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे या किसी ऐसी कम्युनिटी से जुड़ेंगे जिनसे कि आपका पार्टनर जुड़ा होगा, जहाँ पर सम्मान बहुत आपको मिलेगा, मान सम्मान बहुत होगा। ओके, सो ये चीज़ें भी रहने वाली हैं आपकी जर्नी में। और फिर यू विल लाइक सेलिब्रेट योर जर्नी विद योर पार्टनर। फिर जो गहरा डीप कनेक्शन है, प्यार है, उभर कर वापस आएगा, और एक साथ मिलकर कुछ बड़ा क्रिएट करोगे आप, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। ऐसा होगा। ओके, कुछ ऐसी आपकी जर्नी रहने वाली है। और जो भी है गाइज, मैंने सच सच बताया है। यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे ओ दी ऐसा होगा क्या, आई एम फीलिंग वेरी बैड, एंड डोंट फील बैड, क्योंकि आपने पूछा मुझे कि क्या होने वाला है, और मेरा काम है सत्य बोलना, तो मैं सत्य बोल रही हूँ। मैं चाहती तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आपको बता सकती थी, ये सोचकर कि अगर आप अच्छा सुनोगे तो वीडियो लाइक करोगे, सब्सक्राइबर्स भी मेरे बढ़ जाएंगे, बट देन अगेन वो धोखा होता, राइट। सो अच्छा है आपके जर्नी में, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, मैंने अच्छा भी आपको बताया है, बट हाँ बीच का जो फेज़ है, शादी तक का जो फेज़ है, और शादी का 1 साल जो है, वो मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वही आपने पूछा था कैसा रहेगा, तो टोल्ड यू कि कैसा रहेगा। लेकिन बाद की जर्नी अगर आप देखें तो 2 ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है आपको पैसा बनाने में भी हेल्प करेगा, या पैसा बनाने में वो हेल्प करेंगी, आपको फेमस होने में हेल्प करेंगी या करेंगे, ऐसा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग सराहेंगे आपको आपके हार्डवर्क के लिए, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का हाथ पीछे होगा आपके सक्सेस के। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ यू विल सेलिब्रेट योर जर्नी विद योर पार्टनर। आई फील ये आपके ट्विन फ्लेम है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। और जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये नॉर्मल है इस कनेक्शन में। सो इट्स नॉट लाइक आपकी डेस्टिनी खराब है इसलिए ये कनेक्शन ऐसा थोड़ा सा टॉक्सिक लगेगा, नो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी अच्छी है, और क्योंकि आप भगवान के करीब हो, और क्योंकि आप कोई खास काम करने के लिए इस दुनिया में आए हो, दैट इज़ वाई आपको ये कनेक्शन मिला है। आप ऑर्डिनरी लोगों में से नहीं हो, आप उन लोगों में से हो जो बड़ा काम करते हैं, जो पहचान बनाते हैं, जो कोई निशान छोड़कर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, और लोग उनकी बुक्स पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो जिनकी भी आप बुक उठाकर पढ़ लो, जो लोग ऐसे हैं जिनको हम अभी हिस्ट्री में देखते हैं, देखोगे उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा ही है। किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है जहाँ पर उन्होंने मज़े से ज़िंदगी अपनी काटी हो। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी कहीं ना कहीं आगे की जर्नी। आई होप कि रीडिंग पसंद आई है। अगर इससे भी आगे की रीडिंग आपको चाहिए कि मैरिड लाइफ इनके साथ कैसी रहेगी, बच्चे क्या हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, वो रीडिंग भी मैं लेकर आ सकती हूँ। नहीं तो चैनल मैसेजेस अगर आपको चाहिए आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, वो भी मुझे बता दीजिए, मैं वो भी लेकर आ सकती हूँ। लेकिन कल लेकर नहीं आऊँगी, फिर मैं परसों लेकर आऊँगी। 1 दिन का गैप ज़रूर लूँगी, क्योंकि अभी हीलिंग सेशंस भी चल रहे हैं, उनकी भी मुझे तैयारियाँ करनी है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।